हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की बेटा हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इससे पहले वाली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ रहे थे डाटा के बारे में कि फर्स्टली हमने पढ़ा कि डाटा क्या होता है, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा डाटा होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा रेंज क्या होती है डाटा की। क्या था, जो मैक्सिमम हमारा नंबर था उसमें से हमने क्या किया था, जो हमारा मिनिमम था यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा नंबर था उसमें से छोटे वाला माइनस किया था, तो हमारा क्या आया था, रेंज आई थी। ठीक है, तो आज हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं, यानी कि कुछ नई टर्म्स हैं जो हम सीखेंगे कि क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्टली एक टीचर है, वो चाहती है कि वो ये देखना चाहती है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे जो वर्कशीट हैं रेगुलरली व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके भेज रहे हैं। तो उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया और वो डाटा कुछ ऐसे था, उसने देखा कि एक दिन भेजा 33 स्टूडेंट ने, एक दिन भेजा 35 ने, एक दिन 46 ने, एक दिन 29 स्टूडेंट्स ने वर्क करके भेजा है, एक दिन 46 ने, एक दिन 32 ने और एक दिन 38 ने। ठीक है, अब उसने सोचा कि अब मैं इस डाटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे करूं, मतलब वो चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से डाटा ऑर्गेनाइज हो जाए ताकि कोई भी अगर उनसे इन्फॉर्मेशन पूछे तो वो फटाफट से आंसर दे दें। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको उन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी कि पहले उन्होंने देखा कि मंडे को कितने बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके भेज रहे हैं, फिर देखा उन्होंने ट्यूसडे को कितने भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने डाटा की एक टेबल बना ली और उस टेबल में उन्होंने लिखा कि मंडे को जैसे 33 स्टूडेंट्स वर्क कंप्लीट करके भेज रहे हैं, ट्यूसडे को 35 करके भेज रहे हैं, वेंसडे को 46, थर्सडे को 29, फ्राइडे को 46, सैटरडे को 32 एंड संडे को 38। उन्होंने इस सारे डाटा को यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में अच्छे से सजा लिया। ठीक है, उसके बाद वो चाहते हैं कि वो एवरेज निकालें इस किस चीज़ की, कि एवरेज कितने बच्चे डेली वर्क करके भेज रहे हैं। यानी कि अगर वो वीकली एवरेज निकालें कि एक हफ्ते में यानी कि वीक में कितने बच्चे काम करके भेज रहे हैं, मतलब रेगुलरली, तो अब ये तो बता नहीं सकती ना 33 बच्चे काम करके भेज रहे हैं, क्योंकि 46 बच्चे भी तो भेज रहे हैं ना एक दिन काम करके। तो ऐसे वो किसी एक को तो रैंडमली उठा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इन सभी का एवरेज निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ, एवरेज निकाल के फिर मैं बता सकती हूँ कि वीकली कितने बच्चे प्रॉपरली काम करके भेज रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भी उनके पास डाटा था उन सभी का सम कर दिया। क्या कर दिया बेटा, सम कर दिया। सभी जो भी डाटा था, जितना भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उन सभी का सम कर दिया। ठीक है, सम करके लिख दिया। वो कितना आया, 259। ठीक है, उसके बाद उन्होंने काउंट किया कि उनके पास नंबर ऑफ डाटा कितना था, क्योंकि वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो कितना डाटा था, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसने उसको 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आंसर है उनके पास 37। दैट इज़ एवरेज। क्या है बेटा, एवरेज, यानी कि वो एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट हैं जो उनको वीकली मिल रही हैं प्रॉपरली, यानी कि इतना, मतलब ये एवरेज है उन स्टूडेंट्स की जो काम करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस एवरेज को उन्होंने नाम दिया मीन का। किसका नाम दिया, मीन का। तो उन्होंने मीन कैसे निकाला, जितना भी उनके पास डाटा था उसका सम किया, उसके बाद क्या किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ डाटा से। ठीक है, तो मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो ये होता है हमारा मीन। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि जो मेरी टेबल है ना उसमें ये नंबर ऐसा है 46, जो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और बाकी नंबर तो एक एक बार आ रहे हैं। देखो 33 भी एक ही बार आ रहा है, 35 भी एक ही बार आ रहा है, 29 भी एक बार आ रहा है, 32 भी एक बार आ रहा है और 38 भी एक बार ही आ रहा है। लेकिन ये 46 एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा डाटा है जो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी कि इनमें से तो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। उसने सोचा अब इसका क्या करूँ, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आ रहा था उसको उठा लिया। क्या है वो, 46, और उसका नाम रख दिया उन्होंने मोड। क्या नाम रख दिया बेटा, मोड।
ठीक है, यानी कि जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उनकी डाटा टेबल में, उसको हम क्या कहेंगे, मोड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मोड क्या होता है, तो वो डाटा, यानी कि वो डाटा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 एंड ऑन विच 3 days मोर देन 35 स्टूडेंट रिवर्टेड द वर्कशीट, वी राइट द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब उनको देखना है कि कौन से 3 दिन 35 से कम बच्चे काम भेज रहे हैं और कौन से 3 दिन मतलब ज़्यादा 35 से ज़्यादा बच्चे काम भेज रहे हैं। ठीक है, यानी कि वर्कशीट आ रही है उनके पास। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। किस में अरेंज कर लिया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अभी देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारे पास। उन्होंने क्या किया कि ये डाटा था, फर्स्टली इन्होंने क्या किया कि जो भी डाटा था उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब चलो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 29। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 29। उसके बाद देखो कौन सा नंबर है, 32 है ना। फिर लिखा उन्होंने 32, फिर लिखा उन्होंने 33, फिर लिखा 35, फिर लिखा 38, फिर लिखा 46 और देन 46। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब वो देखना चाहते हैं कि बीच में कौन सा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 3 days तो ये कम है और उसके बाद ये ज़्यादा वाले हैं, बट जो एवरेज यानी कि जो बीच में है, यानी कि जो मीडियन है, मीडियन जैसे नाम से पता चल रहा है, मीडियन मतलब मिड का, मिड मतलब बीच का, यानी कि बीच में कौन सा है, 35। तो बीच में कौन सा डेटा आया बेटा, 35। ठीक है, तो अब देखो मीडियन उन्होंने कैसे निकाला, पहले तो अरेंज किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद उन्होंने देखा मिड में कौन सा आंकड़ा है या कौन सा डेटा है, फिर उसको उठा लिया, वो कितना है, 35। तो इसको कहेंगे हम, ये क्या है बेटा, मीडियन। क्या है, मीडियन। ठीक है, अब उन्होंने देखा ये तो इसका तो निकल गया इजीली। अब उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा सा कि अगर मेरे पास डाटा कुछ यूँ हो, सबसे पहले जैसे 29 था, फिर 32 था, एक 32 और ऐड हो जाए, फिर 33 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 38 एंड देन 46, देन 46, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइम कह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ डाटा है वो 8 है। ठीक है, उन्होंने सोचा 7 थे, तब तो मैंने 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, बीच वाला पॉइंट उठा लिया, बीच वाला डाटा उठा लिया, वो मेरा क्या आ गया, मीडियन आ गया। फिर उन्होंने सोचा अगर 8 होते तो, यानी कि 8 होते तो मैं मीडियन कैसे निकालती, 8 होते तो चलो मिड का निकालते हैं, मिड वाला। मैंने तो यही पढ़ा था भाई, मीडियन होता है वो क्या होता है, मिड वाला होता है, यानी कि बीच में जो डाटा होता है वही मीडियन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको। अब ये 2 बच गए ना बीच में, इनको हटाएंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बीच में। एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, मिड का, यानी कि बीच का निकालना है ना। तो अब मेरे पास कितने डाटा बच गए, यहाँ पे 2 बच गए। अब कन्फ्यूज़न है 2 में से मीडियन कौन सा है, ये वाला या ये वाला। अब बोले कि ये वाला मीडियन है, तो भाई ये तो नाराज़ हो जाएगा ना, बिल्कुल ही कहेगा कि मैं मीडियन क्यों नहीं हूँ, मैं भी तो बीच में आ रहा हूँ, और इसको बना दिया तो फिर ये वाला गया काम से। अब हमने क्या किया कि इन दोनों की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। वो कहते हैं ना भाई, ना तो इसकी चली ना इसकी चली, हम एक तीसरा और ले आए बीच में। कैसे लेके आए, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो नंबर आएगा ऐड कर दो भाई, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 3 और 3 6, ये आ गया 2, ये आ गया 3 4, कितना आ गया 34। तो जो ये नंबर आ गया ना 34 बीच वाला, वो कहते हैं ना कई बार जैसे लेन देन की बात हो जाती है, कहीं पर जैसे हमारी बहस हो जाती है, तो वो कहते हैं कि भाई ये सामान कितने का है, तो वो कहेगा कि 50 रुपये में देना है, तो हम कहेंगे भाई 40 लगा ले,
तो वो कहेगा भाई ना तेरा ना मेरा 45 कर लो, यानी कि ना तो उसका ना उसका, यानी कि बीच का ले लो। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे किया भाई ना ही तो तेरा ना ही मेरा, हम क्या करेंगे बीच का निकाल लेंगे। और बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बीच वाला ही, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन। क्या आ जाएगा बेटा, मीडियन। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, की बताना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट देखो, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। ये कह रहा है कि मोड क्या था, मैक्सिमम जो नंबर रिपीट हो रहा था वही मोड था। तो ये पूछ रहा है कि जो मोड है वो हमारा डाटा का ही पार्ट है, यानी कि वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, यानी कि डाटा में से कोई एक था, वही था ना, डाटा में से ही कोई एक उठाया था हमने, कोई एक, वो कोई एक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था वही तो मोड था। तो वो डाटा में से ही कोई एक नंबर था, है ना। तो ये क्या है बेटा, ट्रू है। सेकंड देखो, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। जो मीन था वो उनमें से ही कोई एक नंबर था, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है ये देखो, यहाँ पे हमारा मीन कितना आया, 37 आया। यहाँ पे हमारा जो मीन है वो कितना आया बेटा, 37। क्या 37 इस डाटा में है, नहीं है ना। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। हो भी सकता है कि ये डाटा में हो, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा कि जो मेरा मीन है वो हमेशा डाटा का एक पार्ट हो, यानी कि ए नंबर हो, किस में से, डाटा में से ही कोई एक नंबर हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जब थोड़ा सा भी शक आ जाए ना किसी चीज़ में तो उसको फॉल्स कर देना चाहिए। तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी थर्ड देखते हैं। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। अब कह रहा है कि जो मीडियन है ना वो हमेशा क्या होगा, डाटा का ही एक नंबर होगा। देखो मीडियन हम क्या करते थे, बीच वाला उठाते थे, लेकिन वो बीच वाला सिर्फ उसमें ही था जिसमें जो डाटा, नंबर ऑफ डाटा था वो क्या था, मेरा ओड था। यानी कि अगर नंबर ऑफ डाटा मेरा ओड है तो बीच वाला निकल आएगा ना, मिड का पॉइंट निकल आएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ डाटा मेरा इवन है तो हम बीच वाला नहीं निकाल पाएंगे। बीच में कितने आएंगे, 2 मेंबर्स आ जाएंगे। और 2 का जब मिड निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो मीडियन निकलेगा। इसीलिए वो हमेशा नहीं होगा। इसने बोला ऑलवेज नहीं होगा, वो होगा सिर्फ ओड के केस में, इवन के केस में वो उसका पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में हमें अरेंज करना है डाटा को। तो हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे नंबर, इधर लिखेंगे मार्क्स, एक साइड लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, और एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट्स को वो मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, यानी कि एक मार्क्स यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसमें कि कितने बच्चों को 1 मार्क्स मिला है, तो 1 को ही मिला है। ऐसे ही हम देखेंगे कि 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो आप यहाँ पे इसमें काउंट कर लेना कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। 2 बार रिपीट हुआ है तो हम ऐसे 2 लिख देंगे, फिर हम 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे। ऐसे करके हम सभी को पूरी ऐसे टेबल बना लेंगे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। हमें क्या निकालनी है, रेंज ऑफ द डाटा। डाटा की रेंज कैसे निकालते थे, सबसे बड़े में से क्या करते थे, सबसे छोटे को माइनस कर देते थे। तो देख लेना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, शायद 9 होगा, और सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो 9 - 1 कर देंगे तो रेंज हमारी 8 आ जाएगी। सेकंड देखो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। क्या निकालना है, मीन निकालना है, मोड निकालना है, और क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा, सभी को ऐड करके नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ मीन। एंड द मोड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो डाटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो क्या होगा, मेरा मोड होगा। एंड मीडियन क्या होगा, मीडियन पता ही है, बीच वाला निकालना है हमें, मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा, मीडियन। तो आप काउंट कर लेना। अगर इवन है तो फिर हम क्या करेंगे, बीच में 2 आएंगे मेरे, 2 को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। अगर ओड है तो क्या करेंगे, बीच वाला ऑब्वियसली निकल ही आएगा, आधे इधर छोड़ देंगे, आधे इधर छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आज आपकी वर्कशीट थी। थैंक यू एंड स्टे सेफ एट होम एंड wear mask and sanitize your hand time to time properly. Thank you.